अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे दुआ में याद रखते होंगे। ये है दुबई एयरपोर्ट। हम लोग जा रहे थे मक्का, सॉरी मक्का नहीं, जद्दा। जद्दा से फिर आगे मक्का जाना था। अभी तो खैर हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन ये पहले की वीडियो है तो इसको मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे आके बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आप वहाँ पे अगर बैठ के यूट्यूब पे कितना भी सर्च कर लो, कितना भी इंफॉर्मेशन ले लो, किसी से पूछ लो, तब तक आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप यहाँ पे आके ख़ुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऑपोजिट होती हैं। वहाँ पे जब हम लोग थे तो मैंने काफ़ी यूट्यूब पे देखा था कि जद्दा से मक्का कैसे जाना है। तो वहाँ पे यही था जी, आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आपको साथ में ही बसेस लगी मिल जाती है और वो फ्री शटल है जो जद्दा से आगे मक्का लेके जाती है। और जो ट्रेन है उसका भी यही हिसाब है कि आपको 80 रियाल पे करना पड़ता है पर पर्सन, और फिर वो आपको मक्का ड्रॉप कर देगी। बसेस भी होती हैं, ट्रेन भी होती है, लेकिन उनका जो पूरा प्रोसीजर है वो बिल्कुल ही अलग है। जो लोग भी अभी यूएई से सऊदीया आ रहे हैं उनके लिए शायद ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम लोग भी दुबई से ट्रैवल करके जद्दा की तरफ आए और हम लोग बाय एयर आए। बाय बस भी जद्दा आप लोग, सॉरी मक्का आप लोग आ सकते हैं, लेकिन बाय बस आपको 2 दिन लग जाएंगे। बस में 7 से 8 घंटे बॉर्डर पे रुकना पड़ता है, पासपोर्ट चेकिंग के लिए, इमिग्रेशन के लिए, फिंगरप्रिंट्स के लिए, और भी बहुत सा एक लंबा प्रोसीजर होता है। 7 से 8 घंटे लग जाते हैं एयरपोर्ट पे, सॉरी बॉर्डर पे। यहाँ पे आते ही हम लोग को 2 दिन 3 दिन हो गए हम लोग को बुखार हुआ है। पहले मेरी बेटी को, फिर मुझे, अब मेरे हस्बैंड को। तो थोड़ा सा आवाज़ ख़राब है, सुनने में अगर कोई दिक्कत हो रही है या समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा इग्नोर करें, सब्र का मुजाहरा करें, बर्दाश्त करें। ये अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेन की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो जो हमने एयरलाइन ली थी वो थी सऊदी एयरलाइन। पता नहीं ये इसको 4 बार अवार्ड मिल चुका है चीप फ़्लाइट होने के लिए। मतलब इसकी टिकट्स जो होती हैं वो सस्ती होती हैं और कंफर्टेबल फ़्लाइट है ये, इस वजह से इसको 4 बार अवार्ड मिल चुका है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो ये कंफर्टेबल नहीं लगी है। शायद मौसम की वजह से ऐसा था या क्या था, पता नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा था अभी गिरा प्लेन तो अभी गिरा। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। पहले तो एयरपोर्ट से ही फ़्लाइट 1 घंटा लेट थी, उसके बाद जी अल्लाह अल्लाह करके फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया। ये मेरे हस्बैंड पढ़ रहे हैं उम्रे की किताब। उम्रे का जो भी सारा प्रोसीजर है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी रहती है। भाई बस जब आप जाते हैं तो आपके साथ पूरा काफ़िला होता है और काफ़िले के बीच में एक आलिम होता है जो सारी दुआएं पढ़ रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे आपने पढ़नी होती है। वो सारा प्रोसीजर आपको समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन जब आप बाय एयर जाते हो तो आपके साथ कोई काफ़िला नहीं होता है। दुबई से ऐसे ही है, बाय एयर आपके साथ कोई काफ़िला नहीं जाता, आपको सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। और अगर आप पैकेज ले रहे हैं किसी से, बनवा रहे हैं, तो उसमें भी आपको आलिम नहीं मिलेंगे। आपको होटल पैकेज, टिकट और ये सारा कुछ बस वो एक पैकेज बना के दे देते हैं। ये अब हम लोग पहुंच गए सऊदी एयरपोर्ट पे। फ़्लाइट के बीच में ऐसा था कि मौसम इतना ख़राब था, फ़्लाइट बहुत ज़्यादा हिल रही थी, कभी नीचे कभी ऊपर जा रही थी। तो बाय बाय अनाउंसमेंट हो रही थी कि आप लोग अपनी बेल्ट्स मत खोलिएगा, मौसम ख़राब है, हवा बहुत ज़्यादा, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हो। तो खाना जो था, अच्छा फ़्लाइट बहुत लंबी थी, या शायद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था क्योंकि मौसम की वजह से और कुछ टेंशन में बच्ची साथ थी। अकेले जब आप ट्रैवल करते हो कभी मुझे इतना खौफ नहीं आया फ़्लाइट्स में जितना मुझे इस दफ़ा आया। शायद मेरे साथ मेरी बच्ची थी, इस वजह से मेरा बहुत दिल डर रहा था, पता नहीं। खैर खाने का जब टाइम आया तो बहुत बेकार खाना है। अगर तो आप लोग फ्लाई ना सऊदी एयरलाइन ले रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ खाना खा के जाएं। इस चक्कर में मत रहें कि अच्छा फ़्लाइट में मिल ही जाएगा, खा ही लेंगे तो काम शाम ख़त्म कर लें। नहीं, खाना खा के जाएं आप लोग। हम लोगों ने खाना खाया हुआ था, लेकिन क्योंकि फ़्लाइट इतनी लंबी थी तो जब खाना आया, एक पानी की बोतल और बीच में एक सैंडविच था। सैंडविच भी क्या था, समोसा था, उसके अंदर बॉइल्ड एग था और कुछ चीज़ था, वो भी इतना कड़वा लग रहा था। इसके बाद अगर आपको कुछ लेना है, चाय लेनी है, पानी भी अगर आपको दोबारा चाहिए या आपको कोई कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो वो सब आपको बाय करना पड़ेगा फ़्लाइट के अंदर।
वो बहुत एक्सपेंसिव था, कुछ 6 रियाल का, कुछ 5 रियाल का, हर चीज़ एक्सपेंसिव थी। और अंदर ही एक मार्केट भी उन्होंने बनाई हुई थी जिसमें वॉचेस, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें वो सेल कर रहे थे फ़्लाइट के अंदर। वो ऐसे पूरा कैबिन लेके आते थे, उसके अंदर इस तरह की सारी चीज़ें होती थी, बैग्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, वॉचेस हो गए, परफ्यूम हो गए, वो सब सेल कर रहे थे फ़्लाइट के अंदर ही। एनीवेज फिर हम लोगों ने यहाँ पे लैंड किया जद्दा एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पे हमें हम लोग ढूंढ रहे थे बस स्टेशन। तो ढूंढते ढूंढते हम लोग जब बस की टिकट्स लेने के लिए पहुँचे तो उन्होंने बोला कि बस की जो टिकट्स है वो पर पर्सन आपको 57 रियाल की पर पर्सन है, लेकिन एक पैसेंजर के साथ सिर्फ एक बैग अलाउ कर रहे थे। और हमारे पास टोटल 5 बैग्स थे, तो 5 बैग्स वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे, ना ट्रेन के साथ ना बस के साथ। तो करना ये था कि अगर आप एक्स्ट्रा टिकट भी ले लेते हो फिर भी वो आपको बैग नहीं जाने दे रहे थे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप मक्का जाके दोबारा वापस आएंगे अपने बैग्स लेने के लिए, लेकिन यही था, आपको वहाँ पे स्टेशन पे अपने बैग्स वहाँ पे छोड़ने पड़ने होंगे अगर आप ज़्यादा सामान लेके जाएंगे तो। हमें भी उन्होंने यही बोला। हम पहले बस की जब टिकट्स लेने गए उन्होंने बोला सामने हमारा ऑफिस है, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ जाके आप उनसे बात कर लें। उनसे रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि उनका भी एक तरीका है। वो बोल रहे थे कि आपको अपना बैग यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, फिर रात के 9 बजे आपको आपका बैग मक्का स्टेशन पे जाके रिसीव करना पड़ेगा। तो हमारा काफ़ी ज़्यादा ऐसे पैसे लग जाने थे, क्योंकि आप जब भी किसी और कंट्री में जाते हो, मक्का आते हो या कहीं पे भी जाते हो, तो आपका एक बजट होता है। तो अगर हम लोग जद्दा से मक्का जा रहे हैं, फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं स्टेशन पे बैग्स कलेक्ट करने के लिए, फिर वापस होटल में जा रहे हैं, तो हमारे काफ़ी पैसे लग जाने थे। तो हमें किसी ने वहाँ पे एडवाइस किया कि आप टैक्सी ही ले लें, उसमें आपके सारे बैग्स चले जाएंगे। तो जब हम लोग टैक्सी लेने के लिए पहुँचे तो वहाँ पे भी आपको नीचे एयरपोर्ट में जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे आपको करीम और ऊबर के ऑफिस मिल जाएंगे। वहाँ से आप टैक्सी अगर करवाते हैं तो उनका वो सेम हिसाब होता है कि मीटर के हिसाब से, तो वो भी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो एयरपोर्ट के अंदर ही कुछ इस तरह से टैक्सी ड्राइवर्स, लोकल टैक्सी ड्राइवर्स खड़े होते हैं। कुछ पाकिस्तानी होते हैं, इंडियन, बांग्लादेशी और सऊदी भी होते हैं। तो कोशिश करेंगे आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तानी ड्राइवर ही ढूंढें, वो फिर भी आपका लिहाज करते हुए पैसे कम कर लेंगे। लेकिन हमें मिला था सऊदी ड्राइवर, तो उन्होंने हमसे 250 रियाल लिया जद्दा से मक्का जाने के लिए। और वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आप उन्होंने हमारी ट्रॉली पकड़ी और बस भाग रहे हैं आगे। मेरे हस्बैंड ने जगह जगह रुक के 2-3 लोगों से पूछा भी कि इतने ही पैसे लेते, तो वो ये अंकल जी वापस आ जाते थे कि क्या है चल क्यों नहीं रहे। खैर फिर हम लोग इन्हीं के साथ आ गए, लेकिन अच्छे इंसान थे। हमें अभी तक मक्का में जितने भी लोग मिले बहुत अच्छे मिले, जबकि हमारा एक माइंडसेट था कि मक्का के लोग बहुत तलख होते हैं और गुस्से वाले होते हैं, फ्रॉड होते हैं। हमारा एक माइंडसेट था मक्का के लोगों के लिए। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है अभी तक हमें जितने भी लोग मिले बहुत अच्छे मिले, बहुत कोऑपरेटिव मिले, चाहे वो लोकल हैं, चाहे वो अपनी कंट्री से, चाहे कोई भी है, बहुत अच्छे मिले। ये हमें सारा गाइड करते जा रहे थे कि ये हज का एरिया है, ये देखें ये कैंप्स वगैरह हज के हैं, सारा हमें बताते जा रहे थे। बहुत सी ऐसी जगह थी जो हमें नहीं पता थी, बहुत सी ऐसी बातें थी जो हमें नहीं पता थी, तो ये हमें गाइड करते हुए जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है मेरे हस्बैंड को अरबी बहुत अच्छे से आती थी, तो इसकी बड़ी सहूलत रही है हमें अभी तक यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं आती है और यहाँ पे ज़ाहिर है सऊदीया है तो अरबी ही चलती है, तो हमें ज़रा स्पेशल प्रोटोकॉल मिल जाता है। जब अरबी में बात करते हैं ना तो लोगों को लगता है अच्छा लगता है सऊदी है। हम लोग ने जो होटल लिया था, हम लोग को चाहिए था इब्राहिम खलील रोड पे, लेकिन वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव थे और दूसरा हमें वहाँ पे रूम मिल नहीं रहे थे। जो आपको अंदर गलियों में जाके रूम मिलेंगे होटल, वो फिर भी सस्ते होंगे। वो बंगाली बाहर बैठे होते हैं रोड पे, वो आपको ले जाते हैं जी आजे आजे रूम है रूम है, लेकिन जब आप रूम में जाते हैं तो रूम इंसानों का काम है, चुड़िया का घोंसला ज़्यादा लगता है, इतना छोटा सा रूम होता है। लेकिन बहुत से लोगों को सूट कर जाता है जो सिंगल लोग होते हैं। फैमिली के साथ और स्पेशली बच्चों के साथ बहुत डिफ़िकल्ट है। जो इब्राहिम खलील रोड पे जो मेन पे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव थे और अवेलेबल नहीं थे। तो हम लोग ने रूम लिया था अजीज़िया में, अफरा होटल में, जो 4 स्टार था। लेकिन हमें वो इसलिए सही रह गया था, एक तो थोड़ा डिस्टेंस पे था, तो
रेट भी हमें थोड़ा सा रीज़नेबल मिल गया था। अफरा होटल का अभी जो रेट चल रहा है वो 1800 से 2000 रियाल 10 दिनों का बनता है। लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही सऊदी फ़ोन करके इस होटल में रिजर्वेशन कराई हुई थी, इस वजह से मुझे रेट डिफरेंट मिला था और अच्छा रेट मिला था। मैंने एहतियातन 4 होटल्स में बुकिंग करवाई हुई थी मक्का के, कि वहाँ जाके पता नहीं क्या सिचुएशन रहती है। अक्सर ऐसा होता है कि होटल मैनेजमेंट आपकी रिजर्वेशन कैंसिल कर देता है कि पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, जब आपकी टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। अगर आपने होटल में अगर 9 बजे की टाइमिंग सेट की हुई है कि हम चेक इन करेंगे और आपको 12 बज जाते हैं, समटाइम्स आपकी रिजर्वेशन कैंसिल कर देते हैं। तो मैंने एहतियातन कोई 4 होटल्स में रिजर्वेशन कराई हुई थी, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जो थे। जब हम लोगों ने चेक इन के लिए हम लोग गए, होटल पहुँचे, तो उनको पता था कि मेरी रिजर्वेशन हुई हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो जिस रिसेप्शनिस्ट ने मेरी रिजर्वेशन की थी वो वहाँ पे नहीं थी, कोई और था, तो वो मुझे 180 पर डे का बता रहे थे, 180 190। तो जब मैंने उनको बताया कि मेरी रिजर्वेशन है, उसके बावजूद वो बोल रहे थे नहीं, फिर भी आपको इतना ही देना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारा इतना ही रेट चल रहा है। लेकिन जब अगर तो आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि यार सऊदी लोग हैं, क्या ही इनके मुँह लगें, क्या ही बहस करें, तो ऐसा नहीं है। वही बहस करें, अपनी ज़ुबान में ही करें, लेकिन करें, इशारों से ही करें, लेकिन करें। और रेट कम कर लेते हैं। तो मैं भी वहाँ पे पक्की पाकिस्तानी होने का सबूत दे रही थी, पूरी बहस कर रही थी कि नहीं भाई मेरी रिजर्वेशन है, मेरा 130 रियाल पर डे पे रिजर्वेशन है, तो दें। फिर उन्होंने मेरी उस रिसेप्शनिस्ट से बात कराई जैसे मैं रिजर्वेशन की थी। मैं उससे बात की कि आपने मेरी बुकिंग की थी तो अब मुझसे ज़्यादा चार्ज क्यों किया जा रहा है। तो फिर उसने बात की आगे, फिर मैनेजर से बात हुई और फिर हमें 130 पर डे के हिसाब से मिला। और वो भी इन केस अगर मैं 2 दिन के लिए रूम लेती हूँ, हम लोगों ने ये सोचा था कि हम 2 दिन के लिए ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ से मूव करके इब्राहिम खलील रोड पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल छुट्टियाँ चल रही हैं। 2 जनवरी को छुट्टियाँ ख़त्म हो जानी थी, तो हमने ये सोचा था कि हम वहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो कहते नहीं, अगर आप 10 दिन का इकट्ठा पे करेंगे तो आपको 1300 में मिलेगा, अदरवाइज़ आपको 190 के हिसाब से रूम मिलेगा। रूम बहुत अच्छा था, सारी फैसिलिटीज़ थी, इसलिए फिर हमें यही अच्छा लगा। हमने 10 दिन का पे करके यहीं पे स्टे किए। अच्छा होटल है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ चाहिए आप रिसेप्शन पे कॉल कर रहे हो, वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही कॉल करते हैं विदिन 2 मिनट्स आपको आपकी चीज़ें मिल जाती हैं। किसी भी टाइम आपको चाय, शुगर और रूम सर्विस जो भी चाहिए, हर चीज़ आपको ये प्रोवाइड करेंगे। हम लोग डायरेक्ट उम्रा के लिए नहीं गए थे, हम लोग इधर आ गए थे, पहले होटल में आए, हमने सामान रखा, हम एहराम बांध के नहीं आए थे। हम लोग फिर वहाँ से मस्जिद आयशा गए, वहाँ जाके एहराम बांधा, नियत की, नवाफिल पढ़े, उसके बाद फिर हम लोग आए थे उम्रा के लिए फ़्रेश होके, क्योंकि हम चाह रहे थे जब हम उम्रा के लिए जाएं तो हम लोग फ़्रेश हों, ऐसे नहीं कि हम थके हुए हम ठीक से उम्रा ना कर सकें। फिर हम लोग आ गए उम्रा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। यहाँ पे रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं, ऐसा नहीं है कि हरम में आके आप गुम हो जाएंगे कि हरम बहुत बड़ा है, रास्ते समझ में नहीं आएंगे, आपको साथ साथ रहना चाहिए। मैं अपनी बच्ची के लिए एंटी लॉस चेन ढूंढ रही थी कि मैं वो लेके आऊँगी, लेकिन पता नहीं जहन से निकल गया, मैं नहीं ला सकी। और अच्छा ही हुआ, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे था कि कहीं ये आगे पीछे ना हो जाए कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और ये इधर उधर हो जाए, लेकिन सब कुछ बहुत ईजी है। जो भी अभी आ रहे हैं सऊदी में वो इस हिसाब से ही अपना होटल बुक करवाएंगे। जो पास के होटल्स हैं वो फ़िलहाल बुकड हैं, दूर ले इनकी शटल भी चलती है, अफरा की 24 आवर शटल चलती है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ से इतनी दूर से आप कैसे जाएंगे हरम में, नहीं, ये आपको पूरी इनकी एक टाइमिंग है, उस हिसाब से इनकी शटल होटल के बाहर आ जाती है और आपको ड्रॉप कर देगी हरम, और रात में वहाँ से पिक भी कर लेगी। चलें जी, बाकी की डिटेल्स मैं अगली वीडियो में बताऊँगी, अभी के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब